हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किताबी शिक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं घातांक और करनी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है और उसी वीडियो से संबंधित क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी कराए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया गया है, अंडर रूट 3, यहाँ जो है 2 की करनी है 2। अंडर रूट 3, 3 रूट 4 और 4 की करनी रूट 6 और 6 की करनी रूट 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो जो उनकी करनी हो, जैसे कि 2, 3, 4 और 6, तो उनका लघुत्तम ले लेना है कि कितना उसका लघुत्तम आएगा। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2, 3, 4 और 6। इनका लैसा कितना आएगा, तो इनका लैसा आ जाएगा 12। और जो ये लैसा आ जाएगा फिर जो है रूट, जैसे कि रूट 3 है तो उस पर हमें घात कर देनी है, कि जैसे इसकी करनी 2 है तो रूट 3 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, तो रूट 3 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो रूट 3 की घात 6, रूट 3 की घात 6 का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 की घात 6 का मान हो जाएगा, मतलब है रूट 3 6 बार इसे लिख लेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि सीधे सीधे रूट 6 का मान कितना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी अभी आंसर नहीं होगा, रूट 3 की गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 आ जाएगा, एक यहाँ, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 इसका आ जाएगा गुणा करके। उसी तरह से रूट 4 की कर लेंगे, रूट 4 और करनी भाग जब 3 में करेंगे तो क्या बार जाएगा, 4 बार, तो रूट घात 4 की घात कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगे। तो इसी तरह इसे लिख लो। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 1 4 यहाँ से आ जाएगा, 1 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16। इसी तरह से रूट 6 की करनी कितनी है 4 की, तो क्या कितनी बार भाग जाएगा, 4 तिया 12, तो रूट 6 की घात कितनी आ जाएगी, 3। तो इसी तरह लिख लेंगे इसे, रूट 6 तो 1 6 यहाँ से आ जाएगा, तो बनेगा क्या, 6 रूट 6। अगला है, अगली घात है रूट 8 की, करनी कितनी की है, 6 की, तो 6 दूनी 12, तो रूट 8 की घात कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल कर, 8 गुणा 8, तो बराबर कितना आ गया, 8। अब हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या आई, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 27। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर कौन सी हो जाएगी, 2 रूट 3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी तरह का। तो क्वेश्चन अगला हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, रूट 2, 3 रूट 3 और 4 रूट 4, 6 रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 2 होगा, तो इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो संख्याएं क्या है, ये 2, 3, 4 और 6, इनका लघुत्तम भी क्या आ जाएगा, इनका लघुत्तम भी 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 की घात कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 की घात 6 आ जाएगी, और इसका मान क्या है, अंडर रूट 2 6 की घात कितनी आ जाएगी जी, 2 रूट गुणा 2। इसी तरह इसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से रूट 3 की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा। और इसी तरह से रूट 4 की घात कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 रूट 4। और आगे क्या है, रूट 6 की घात कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगे, तो यहाँ से रूट 6। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो इसी तरह से इसमें भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर अंडर रूट 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया है a/b की घात x-1 और यहाँ बराबर b/a की घात x-3। यदि हम इन दोनों का आधार सेम कर लें तो हम दोनों घातों को बराबर रख सकते हैं। ऐसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो चलिए कर लेते हैं।
तो इसे तो सेम रहने देते हैं, ए बटे बी और x माइनस वन। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ए बटे बी और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब दोनों के आधार समान हैं तो हम दोनों घातों को बराबर रख सकते हैं। तो घात क्या है, वन एक्स माइनस वन बराबर माइनस, और इसकी माइनस के गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। जब x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर जब माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है x की घात b प्लस सी और पूरे की घात b माइनस सी इंटू एक्स की घात c प्लस ए और पूरे की घात c माइनस ए और x की घात a प्लस बी और पूरे की घात a माइनस बी, और इसे हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो x की घात जब इसकी आपस में गुणा करेंगे तो ये b प्लस सी और b माइनस सी। इसी तरह से x की घात c प्लस ए और c माइनस ए, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक फॉर्मूला होता है, यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सो इसी तरह यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये इसकी फॉर्म में है। तो x की घात कितनी आ जाएंगी यहाँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ हो जाएगा x की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि आधार समान है तो हम इनकी घातों को जोड़ सकते हैं। तो x की घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स की घात जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि किसी की भी घात अगर जीरो आ जाती है तो उसका मान सदैव एक होता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स की घात ए बटे एक्स की घात बी और पूरे की घात वन अपॉन बी। इसी तरह से आगे दिया गया है और इसे हमें हल करना है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ये घात ऊपर पहुंचानी पड़ेगी। तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। तो एक्स की घात ए माइनस बी और पूरे की घात एक बटा ए बी। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा एक्स की घात बी माइनस सी और पूरे की घात एक बटे बी सी। इसी तरह इसकी कर लेंगे एक्स की घात सी माइनस ए और पूरे की घात वन अपॉन सी ए। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने एक नियम बताया था, यदि इसकी घात हो तो ये गुणा में हो जाती हैं। मतलब क्या है इसका, एक्स की घात ए माइनस बी बटे ए बी, यहीं ऐसे यहीं कर देंगे बी माइनस सी बटे बी सी और एक्स सी माइनस ए बटे सी ए। अब आधार समान है तो हम इन सारी घातों को जोड़ सकते हैं। तो एक्स की घात ए माइनस बी बटे ए बी प्लस बी माइनस सी बटे बी सी और प्लस सी माइनस ए बटे सी ए। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि अलग अलग हम इन्हें तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है कि ए बटे ए बी माइनस ए बटे ए बी। तो कर लेते हैं इसे, एक्स की घात ए बटे ए बी प्लस बी माइनस है सॉरी माइनस बी बटे ए बी और इसी तरह से प्लस बी बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी प्लस सी बटे सी ए और माइनस ए बटे सी ए। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा और यहाँ बी से बी कट जाएगा, यहाँ बी से बी और यहाँ सी से सी, सॉरी यहाँ क्या आ गया यहाँ सी आएगा और यहाँ सी से सी और यहाँ ए से ए। तो बचा क्या, तो हमारे पास बचा है एक्स की घात वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी और प्लस वन अपॉन ए और माइनस वन अपॉन सी। ठीक है, यही बचा। अब यहाँ माइनस वन अपॉन बी प्लस में और यहाँ माइनस में, ये तो ये आपस में कट जाएंगे, इसी तरह ये आपस में कट जाएंगे, उसी तरह ये आपस में कट जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x की घात कितनी आ जाएगी, जीरो। तो किसी की भी घात अगर जीरो है तो उसका मान सदैव
1 होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाए। एक बार और बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन हमें दिया गया था x की घात a बटे x की घात b और पूरे की घात 1 बटे b, इसी तरह से आगे दिया हुआ है। तो जब हम इसे x की घात b को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या आ जाएगी, a माइनस बी और पूरे की घात 1/a b, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की घात a माइनस बी बटे ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है, और इसी तरह से b माइनस सी बटे बी सी और c माइनस ए बटे सी है। अब करना क्या था, हमें करना है कि ए के बटे अगर हम अलग अलग ए भी कर लें और बी के बटे भी ए भी कर लें तो उससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ कर लिया ए बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी प्लस यहाँ बी बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी प्लस सी बटे ए माइनस ए बटे सी ए। यहाँ जो काट दिया हमने काट दिया, जो कटना था कट गया, और यहाँ जो बचा वो भी आपस में कट जाता है। तो बराबर एक्स की घात कितनी आ जाती है, 0। और एक किसी की भी घात अगर 0 है किसी भी अंक की या किसी भी शब्द की तो उसका मान सदैव 1 होता है। यदि आपको हमारे वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कभी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।